जनवरी माह 2025 16 से 31 जनवरी द्वितीय पाक्षिक सूचना 2025। जल संचयन हेतु अभियान कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर वर्ष 2027 से 28 तक बनाए जाने हैं, जो वर्षा का पानी संग्रहित कर भूमिगत पानी के स्तर को बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के क्रम में अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेज, शिशुओं के उपचार के लिए 419 पीडियाट्रिक पैकेज, 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही माँ वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों से सोनोग्राफी कराने की निःशुल्क सेवा दी जा रही है। लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश के करीब 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इसमें राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के 11,571 संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में क्रियाशील किए जा चुके हैं। आमजन के लिए ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की जा रही है। टेलीमेडिसिन अर्थात ऑनलाइन घर बैठे चिकित्सकों से परामर्श लिया जाता है, ऑडियो और वीडियो कॉल के माध्यम से। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। राज्य को टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में उपचाराधीन रोगियों को पोषण प्रदान करने के लिए 12,300 निश्चय मित्रों को जोड़ा गया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले, जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ है। महाकुंभ मेले में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान मंडप तैयार करवाकर निःशुल्क आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजस्थान एग्रीस्टेक पहल योजना। एग्रीस्टेक योजना राजस्थान एग्रीस्टेक पहल के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों की एक किसान रजिस्ट्री बनाना है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को एक अद्वितीय किसान आईडी, यूनिक फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। यह पहल राज्य के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जोड़ने में मदद करेगी। एग्रीस्टेक योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के एग्रीस्टेक पोर्टल का एक हिस्सा है, जो सरकारों के लिए कृषि संबंधित योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करता है। इसे राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ दिसंबर 2024 में सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। फरवरी माह से इसे प्रदेश भर में लागू किया गया है। इसके तहत चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसके तहत डिजिटल रूप से क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री एवं भू संदर्भित नक्शे का डेटाबेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। राजस्थान मंडपम। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर पर्यटन विभाग की ओर से दिल्ली रोड, जयपुर के पास जयसिंहपुरा खोर में 35 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिस पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 100 करोड़ रुपए है। राजस्थान मंडपम स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्थान मंडपम विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय होगा। स्वामित्व योजना। राजस्थान में एक केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना है, जो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और आवासीय संपत्तियों का सर्वेक्षण और मानचित्रण करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व मिल सके। इस स्वामित्व के आधार पर ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का उपयोग ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। योजना का लक्ष्य संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, संपत्ति कर संग्रह को बढ़ाना और ग्रामीण नियोजन को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री राजस्थान के अनुसार प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 35,955 ग्रामों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और प्रधानमंत्री द्वारा वीसी के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि इन परिवारों को अपना घर मिल सके। ये छोटे और मध्यम किसान परिवारों के लिए संपत्ति कार्ड आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय नायकों को पहचान दिलाने के लिए कालीबाई भील, उदयपुर, बांसिया चरपोटा, बांसवाड़ा व डूंगर बरंडा स्मारक डूंगरपुर आयोजित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 118वें संस्करण में अवगत कराया गया है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने वर्ष 2025 की शुरुआत में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे बेंगलुरु के स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसी तरह आईआईटी मद्रास का एक्सटेम केंद्र अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में असम के नौगांव में किसानों द्वारा हाथियों की भूख मिटाने के अभिनव प्रयास का भी जिक्र करा तथा 2 नए टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ व रातापानी मध्य प्रदेश का जिक्र भी किया है। राज्य में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 3/4 योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लाई गई है, जिससे प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने 11 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति, 5 नवीन श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्रों को भूखंड आवंटन, यूनिटी मॉल के लिए वित्तीय स्वीकृति एवं भूमि आवंटन सहित विभिन्न कदम औद्योगिक विकास के लिए उठाए हैं। राज्य के हर जिले में खेल से संबंधित सुविधाओं का विकास करने के लिए एक जिला एक खेल की योजना शुरू की गई है, जिससे जिले में अन्य खेलों के साथ एक विशेष खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2030 तक प्रधानमंत्री द्वारा देश में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 500 गीगावाट तक बढ़ाने, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करने तथा वर्ष 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन तक ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान कुसुम योजना में देश का अग्रणी राज्य है। इस योजना में राज्य में 5000 मेगावाट से अधिक की सौर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। कोटा में काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण किया गया है। भारत सरकार ने राज किसान साथी पोर्टल को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस स्कीम के तहत गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में सिल्वर अवार्ड दिया है। कृषकों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 21,932 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ई नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले व्यापार में राजस्थान ट्रांजैक्शन की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है। ज्ञातव्य है कि ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो किसानों को अपनी कृषि उपज ऑनलाइन बेचने के लिए एकीकृत बाजार प्रदान करता है। यह मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति मंडियों को जोड़ता है, ताकि वन नेशन वन मार्केट को बढ़ावा दिया जा सके और बिचौलियों को खत्म किया जा सके। पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होता है और खरीदारों को पूरे देश से उपज खरीदने का अवसर मिलता है। राजस्थान सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए राशि से मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत दूध देने वाले पशु यथा गाय भैंस, बारवाहक पशु यथा ऊंट ऊँटनी एवं अन्य छोटे पशु यथा बकरी भेड़ आदि का 1 वर्ष के लिए निःशुल्क बीमा किया जाएगा। पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए हेल्पलाइन कॉल सेंटर सेवा 1962 शुरू की गई है। सीमा ज्ञान तथा सहमति से बंटवारे के आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। नामांतरणों की संपूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया गया है। प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को इस तरह ऑनलाइन किया गया है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं के निःशुल्क उपचार एवं उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा बच्चों का 50 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। राजस्थान में लूप अपघात के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों को संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे अब राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा राहत प्रदान की जा सकेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में आवश्यक दवा सूची का विस्तार किया गया है। कुल 1,824 औषधियाँ, सर्जिकल्स एवं सूचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत राजस्थान वासियों को राजकीय अस्पतालों में सभी ओपीडी और आईपीडी यानी दवाएं एवं जांच मुफ्त प्रदान की जाती हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत राजकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में प्रसव पर ग्रामीण प्रसूताओं को 1,400 रुपये एवं शहरी प्रसूताओं को 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के माध्यम से लगभग 1200 निजी अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त शासी संस्था में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी, 1 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति, ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविका उपार्जन में प्रयोग आते हैं को छोड़कर चौपहिया वाहन धारक व्यक्ति अथवा निष्कासन की श्रेणी में आने वाले अन्य व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने की कार्रवाई सुनिश्चित कर लें। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों के स्थापना दिवस को प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है। घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कॉल सेंटर सेवा 1962 प्रारंभ की गई है तथा पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की गई है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 7 किश्तों में बालिका के जन्म से उसके स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने तक 1 लाख रुपए की राशि की सहायता का प्रावधान किया गया है। पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देते हुए अब ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों की रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। निर्धन परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी ब्लॉक्स में राजीविका परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से 37,845 गाँवों में 4,05,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु तथा महिला सुरक्षा के लिए पद्मिनी, कालीबाई एवं अमृता देवी के नाम पर 3 महिला बटालियनों का गठन किया गया है। राज्य में 24 से 28 जनवरी तक सांभर महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है। ज्ञातव्य है कि सांभर की सॉल्ट लेक अब प्री वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय हुई है। ओडिशा के कोणार्क में आयोजित नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन करने पर राजस्थान को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खनिज नीति 2024 एवं एमसेन नीति 2024 लाकर महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए गए हैं। इसके माध्यम से राज्य जीडीपी में खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी को 3.4% से बढ़ाकर वर्ष 2029 से 30 तक 5% और 2046 से 47 तक 8% तक ले जाने का लक्ष्य है। साथ ही इन नवाचारों से खनन क्षेत्र में रोजगार सृजन को भी गति मिलेगी। राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं, यथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन योजना, वर्क फ्रॉम होम योजना, शिक्षा सेतु योजना, अमृता हाट योजना एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना। कालीबाई उड़ान परियोजना के तहत लाभार्थी किशोरियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर साल 2,000 रुपये अतिरिक्त देकर कुल 8,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। ध्यान रहे कि यह योजना केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ मिलकर काम करती है। इसमें पात्र किसानों को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि रुपये 6,000 के अलावा राज्य सरकार द्वारा 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल 8,000 रुपये की यह राशि 3 समान किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जाती है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा दुग्ध चारा बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थियों को हस्तांतरित की जा रही है। इस योजना में राज्य के पशुपालकों को दूध उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता अर्थात दूध उत्पादों को प्रति लीटर दूध की बिक्री पर सब्सिडी प्रदान की जाती है तथा पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10% की वृद्धि के आदेश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना है। राजस्थान मरु उद्यान कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं कैरियर काउंसलिंग जैसे जरूरी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के समय दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ाकर अब 6,500 रुपये कर दी गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के 17 लाख बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में गर्म दूध उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की गई है।